Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says tobacco plants resistance to a nematode have been developed by the introduction of DNA that produced in the host cells. Option A, both sense and antisense RNA. Option B, a particular hormone. Option C, an antifeedant. ऑप्शन डी अ टॉक्सिक प्रोटीन. सो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि टोबैको प्लांट्स जो हैं रेजिस्टेंट टू अ नीमाटोड, इनको डेवलप करा गया है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए. सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज nematode resistant tobacco plants. सो नीमाटोड्स क्या करते हैं? नीमाटोड्स जब टोबैको प्लांट्स के पास आते हैं तो टोबैको प्लांट्स, नॉट ओनली टोबैको प्लांट्स, और काफी प्लांट्स होते हैं, बट हमने एक कॉमन एग्जांपल ले लिया है विच इज टोबैको प्लांट्स. सो जब ये नीमाटोड्स आते हैं टोबैको प्लांट्स में, ये क्या करते हैं? ये इनकी रूट्स को अटैक करते हैं. सो जिसके वजह से जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है एंड जो वाटर अपटेक होता है वो रुक जाता है, एंड जो प्लांट्स होते हैं जनरली वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनको इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं. नाउ टू प्रिवेंट दिस एक टेक्निक यूज होती है विच इज आरएनए इंटरफेरेंस. सो इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग. सो इसमें जो होता है एमआरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है जनरली, या फिर आरएनए के थ्रू जीन मॉडिफाई हो जाता है. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए हमें गिवन है विच इज बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए. सो बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए. सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये हमारा आरएनए इंटरफेरेंस का होता है, एंड आरएनए इंटरफेरेंस को हम जनरली आरएनएआई भी बोलते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि ये बाद में फॉर्म कर लेते हैं अपना एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो जाता है, ये क्या करता है? ये कुछ जीन्स की साइलेंसिंग कर देता है. सो इट साइलेंस स्पेसिफिक जीन्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर नीमाटोड सर्वाइवल. सो ये उन जीन्स को साइलेंस कर देता है which are required for or crucial for nematode survival. So this option is used, and option number B देख लेते हैं which is a particular hormone. So a particular hormone जो है ये एक indirect approach है. So why it is indirect approach? Because ये जनरली हमारी commonly यूज नहीं होती है for nematode resistance. So this is not common and it is an indirect approach. Option number C देख लेते हैं which is an antifeedant. So अब antifeedant जो है ये एक इफेक्टिव टेक्निक है वैसे तो, बट अगर देखा जाए तो ये जनरली इफेक्टिव रहती है इन अबव ग्राउंड लेवल पेस्ट्स. सो जैसे कि काफी पेस्ट होते हैं, इनके मतलब जो प्लांट्स होते हैं ये ऊपर इफेक्ट करते हैं. सो उनमें ये इफेक्टिव होती है विच इज, सो दिस इज इफेक्टिव इन अबव ग्राउंड पेस्ट्स. तो जैसे हमारा नीमेटोड जो है ये होता है हमारा बेलो ग्राउंड लेवल, बिकॉज ये जाके रूट्स को इफेक्ट करता है. सो इफ अगर ये अपर उसमें होता, ग्राउंड के अबव होता, तो एंटीफीडेंट की टेक्निक काफी यूजफुल रहती. ऑप्शन नंबर डी हमें गिवन है विच इज टॉक्सिक प्रोटीन. टॉक्सिक प्रोटीन जो होता है ये जनरली अगर हम देखा जाए तो जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन में टॉक्सिक प्रोटीन के जीन प्रेजेंट होता है विच इज बीटी टॉक्सिन, और ये क्या करता है? ये इंसेक्टिसाइड की तरह एक्ट करता है. So therefore the correct option for this question is option number A, both sense and antisense RNA. Hope you understood it well. Best of luck.